घमंडी गधा। एक बार एक गांव में एक गधा और एक मुर्गा अच्छे दोस्त हुआ करते थे। सारा दिन वो खाने की तलाश करते हुए गांव में फिरते रहते थे और शाम में गांव के किनारे पर एक घर में आराम करते थे। उस गधे को बहुत घमंड था। वो अपने आप को ही सबसे अच्छा मानता था और उस पर घमंड करता रहता था। लेकिन मुर्गा बिल्कुल वैसा नहीं था। वो बहुत शांत और होशियार था, सबसे मिलजुल कर रहता था और अपने दोस्त गधे को भी यही समझाता रहता था, पर गधा उसकी बात नहीं मानता था। एक दिन जंगल से एक शेर खाने की तलाश में गांव के अंदर आ गया। उसे गांव में एक बहुत मोटा ताजा गधा नजर आया। वो गधे को देखकर उसका शिकार करना चाहता था। वो उसके शिकार के लिए छुपकर उसका इंतजार कर रहा था। वहीं गधा बड़े आराम से घास खा रहा था। गधे को देखकर उसे भूख लग रही थी। वो उसे खाना चाहता था और इसी बीच वो जोर जोर से गुर्राने लगा, लेकिन गधे को उसकी आवाज सुनाई नहीं दी। वहीं मुर्गे ने उसकी आवाज दूर से ही सुन ली। उसके दोस्त पर जो हमला करने वाला था उसने वो देख लिया और देखते ही जोर जोर से बांग देने लगा। उसके बांग की आवाज से शेर डर गया और सोचने लगा कि कहीं वहाँ गांव के लोग जमा हो गए तो उसे मार डालेंगे, और वो वहाँ से भाग गया। गधे का ध्यान खाने पर से हट गया और वो शेर को भागते हुए देखकर समझने लगा कि वो उसे देखकर भाग रहा है और अपने आप पर घमंड करने लगा। शेर उससे डरकर भाग रहा है सोचकर वो भी उसके पीछे भागने लगा। वो शेर की ही गति से उसके पीछे भागता हुआ जंगल में पहुंच गया। जब वो दोनों जंगल के बीचों बीच आ गए तब शेर ने ध्यान दिया कि गधा उसके पीछे भाग रहा था। गधे ने उसे पलटते हुए देखा और कहा, तुम है मुझसे कोई नहीं बचा सकता। शेर उसकी ये बात सुनकर हंसने लगा और मन ही मन में खुश होने लगा कि उसका शिकार बिना मेहनत किए उसे मिल गया है। बिना समय गवाए वो गधे पर कूद गया और एक ही पंजे में उसे मार डाला और आराम से अपना शिकार करने लगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि शावक कबूतर के संदेह। एक जंगल में एक बड़ा सा नदी था। उस नदी के बाजू में एक पेड़ था। उस पेड़ पे एक कबूतर घोंसला बनाकर रहती थी। कुछ समय बाद उसे एक बच्चा पैदा हुआ। उसे बुद्धि आने पर प्रकृति पूरी विचित्र लगी। उसके साथ रहने वाले पक्षियों के क्रिया भी विचित्र लगे। ऐसे ही पेड़ के नीचे घूम रहे जानवरों के काम उसे अजीब लगने लगे। तब शावक कबूतर को एक संदेह आया। वह किस प्रकार के व्यवहार को पालन करे समझ नहीं पाया। माँ, मैं किससे दोस्ती करूं? किससे क्या सीखूं? कुछ भी समझ नहीं आ रहा। फिर मैं करूं तो क्या करूं? किसी से भी दोस्ती कर लो, पर सिर्फ उनकी अच्छा ही सीखो, बोल के सलाह दिया माँ कबूतर। वो कैसे पता चलेगा? बोल के शावक कबूतर ने पलट के पूछा। जल्दी ना कर, वह तुम्हें अनुभव से ही पता चलेगा। माँ की बात ना समझने पर भी उसने सिर हिलाया। अगले दिन ही छोटी कबूतर को पेड़ के नीचे चींटियां दिखे। उन्हें देख नीचे आकर कहा, ये क्या? तुम सब अपने आप जाने के बजाय सारे एकजुट होकर युद्ध की तरह क्यों जा रहे हो? करके संदेह से पूछा। वह हमारे चींटियों का नियम है। हम खाना लेकर एक के बाद एक जाके आते हैं और साथ ही टील भी तैयार करते हैं, बोल के कहा एक पुरुष चींटी। खाने के लिए घर जाने के लिए इतनी मेहनत क्यों करना? देखो तो तुम्हारा पागलपन लगता है, करके हंसकर फिर से पेड़ चढ़ गई। उसके बाद पेड़ के छाल को चुभती हुई आवाज सुनकर शावक कबूतर उस तरफ घुमा। एक पंछी पेड़ पे चढ़कर वही काम की तरह चुभती दिखी।
ऐसे तुम्हारी चोंच छुपा रहे हो? करके चिढ़ाते हुए कहा। पेड़ के चाल को चुपकर कीड़े खा रहा हूँ और साथ ही मेरे बच्चों के लिए खाना भी ले रही हूँ। उस पंछी ने कहा, खाने के लिए क्यों इतनी पीड़ा सहना? तुम्हारा काम तो बेकार लगता है। करके हंस पड़ी और उधर से निकल गई। दूसरे दिन पेड़ के ऊपर बैठा हुआ बंदर दिखा और बंदर से दोस्ती करूंगी करके कहा। इससे बंदर ने कहा, तो तुम मेरे पीठ पर बैठ जाओ, तुम्हें मेरे कष्ट दिखाऊंगा। बोल के अपनी पीठ पर बिठा लिया और पास के एक गांव ले गया। उधर बच्चों के हाथों में केले और गुबालों को छीनकर उछल के पेड़ पर बैठ गया। देखो मेरे कारनामे, कितनी आसानी से बिना मेहनत किए खाना ढूंढ लिया। बोलते हुए कबूतर को केले दिए। आहा, अच्छा है, तुम कितनी समझदार हो। बोल के कबूतर खुश हुई। इतने में बंदर के काम देख बच्चे डर के रोने लगे। अब इधर रहना हमारे लिए अच्छा नहीं, चलो। बोल के शावक कबूतर को लेकर बंदर जल्दी से जंगल पहुंच गया। और कुछ दिन बीतने के बाद एक कौवा कबूतर के रहने वाले पेड़ पर आके बैठ गई। प्यारी सी शावक कबूतर को देख के कहा, अगर मुझसे दोस्ती करना है तो मेरे साथ आना पड़ेगा। करके शर्त रखा। शावक कबूतर मानकर कौवे के साथ चल पड़ा। कौवा उड़ता हुआ जाकर फसल पे उड़कर कुछ दाने खाते हुए और बहुत दाने जमीन पर गिराता रहा। वही किसान को देख पीछा करते हुए रुलाते हुए शरारत करने लगा। शावक कबूतर को कौवे के कारनामे देख मजा आ रहा था और वह भी बिल्कुल ऐसे ही करने लगी। देख देख के थक जाने वाला किसान उन पर पत्थर फेंका। कौवा तो बच के उड़ गया, पर शावक कबूतर ना बच पाते हुए पत्थर लगकर नीचे गिर पड़ी। भाग्य से उधर से घर लौट के आ रहे माँ कबूतर को अपनी बच्ची मुसीबत में दिखी तो तुरंत छत से उठाकर ले गई। लगे हुए गांव पर मलहम करके बचा लिया। पूरी बात अपने बच्चे से जानने वाला कबूतर, अब तुम्हें इधर कुछ बातों को समझना होगा। सारे चींटियां मेहनत करने पर पंछी की तरह किसी को भी अपना आहार खुद कमाना होगा। बंदर की तरह गलत काम करने पर कोई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मंद बुद्धि के व्यवहार से आखिर में फंस जाओगी। अब से किसी से भी दोस्ती करने पर उन्हें अपनी आदत बना लो। बुराई जानकर उससे दूर रहो। ये सत्य जानकर तुम्हारी जिंदगी आसान होगी। करके माँ कबूतर ने बच्चे को समझाया। उसके बाद से शावक कबूतर दूसरों से किसे सीखना है जानकर सावधान रहने लगी। इस कहानी की नीति है कि हमें किसी से भी दोस्ती करने पर अच्छा ही सीखनी चाहिए। बुरे मित्रों की कहानी। एक जंगल में एक मूस बीमार हुआ। वह बहुत कमजोर होने पर अब ना कहीं जा पाती और उसे ठीक होने के लिए और थोड़ा समय चाहिए था। तब तक वह मूस घास के लिए ना चल पाते हुए थोड़ी घास ज्यादा होने वाली जगह ढूंढकर उधर ही आराम से रहने लगी। मूस की बीमार होने की खबर धीरे धीरे पूरे जंगल में पता चल गया। बीमारी से आराम कर रहे मूस की हालचाल पूछने के लिए बाकी के मूस आने लगे। उसे देखने सारे मूस आए करके बीमार मूस बहुत खुश हुई। मुझसे वे सब कितना प्यार करते हैं बोलकर चौंक गई। हालचाल जानकर उस जगह को देख आश्चर्य हुए। कितना हरा भरा घास है यहाँ करके तुरंत सब घास चरकर उधर से चले गए। ऐसे जाने वाले सारे मूस उस मूस की बीमारी की खबर के साथ साथ मैं मेरे मित्र के बीमार होने पर उसकी हालचाल पूछने गया। उधर बहुत ही नरम घास था, वो नहीं खाया तो क्या खाया। आहा, कितना स्वादिष्ट था। तुम भी ऐसे जाकर 2-4 बातें करके जितना चाहे उतना खा के आओ ना। बोलते हुए घास वाली बात भी दूसरे मूसों को बताई। हरी भरी घास है जानकर सारे मूस भीड़ों में आकर हालचाल पूछने के बहाने से घास खाने लग गए।
यह सब देखकर आराम करने वाली बीमार मोस परेशान हो गई। मुझे ना पहचानने वाले भी हालचाल पूछने के नाम पर आके जितना चाहे उतने घास खा रहे हैं। ऐसे तो मेरे ठीक होने तक पूरा घास खत्म हो जाएगा, तब मेरा क्या? बोलकर उदास हुई। लेकिन क्या फायदा, अगले दिन ही उधर की पूरी घास खत्म हो गई। अब ना कुछ कर पाते हुए बेचारी वो बीमार मोस चल ना पाने की स्थिति में भी जैसे तैसे करके दूसरी जगह ढूंढ लिया, और इस बार उसने ध्यान रखा ताकि उसकी पता किसी को पता ना चले। इस कहानी की नीति है कि मन में खोट होने वाले मित्र शत्रु से भी ज्यादा खतरनाक है।